खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आपको सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि उसने मुझे एक दफ़ा फिर से बाखरियत रखा और ये मौका दिया ताकि मैं उसके वर्ड ऑफ गॉड को उसके लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरा आज का वर्ड ऑफ गॉड उन ज़िंदगियों के लिए है जो कि अपने आप में एक टायर्डनेस फील करते हैं, खुश्क साली या एम्प्टीनेस अपने आप में, अपने बातिन में जो है वो फ़ील करते हैं। और खुदा का कलाम आज हमें इस हवाले से बरकत देने को है। और आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो कि वर्ड ऑफ गॉड पर है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वर्ड ऑफ गॉड अपलोड करूं आप सबसे पहले इसको सुन सकें और खुदावंद से बरकत को हासिल कर सकें। ड्राइनेस या खुश्क साली, हम इस लफ्ज़ को पढ़ते ही या हमारे जहन में आते ही सबसे पहले जो वर्ड आता है कि खुश्क साली की वजह क्या है, यानी लैक ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी की वजह से खुश्क साली जो है वो आती है। अगर हम प्लांट और पौधों को देखते हैं तो ज़ाहिर है वो अगर उनको पानी ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। और इंसानी ज़िंदगी का भी यही इसी तरह से है कि अगर इंसानी जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो वो बीमारी का शिकार हो जाता है। और इसी तरह सोल, इंसानी सोल के लिए भी जो है वो यानी बातिन के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। पानी एक जो है वो रूहानी अलामत के तौर पर भी खुदा के कलाम में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम देखते हैं तो कई सालों से जो है वो पानी को जिस्मानी शफा के लिए इस्तेमाल करते हुए आए हैं लोग। और रिलैक्स ऑफ माइंड के लिए भी पानी को जो है वो बाबरकत कहा गया है। अगर आप बिब्लिकल रेफरेंस देख लेते हैं तो दूसरा सलातीन 5वें बाब की जब शुरू की 14 आयत हम पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर इरामी लश्कर का जो सरदार है नुमान, वो एक बहुत बड़ा सूरमा था, जंगजू था, लेकिन वो एक कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था। और जब उस एलीशा नबी के कहने पर उसने पानी में जो है वो 7 बार गोता लिया और उसका जिस्म जो है वो एक बच्चे की मानिंद साफ़ सुथरा हो गया और उसने उस दरिया में उतरने के वसीला से जो है वो शिफा और तंदुरुस्ती पाए। यानी खुदा ने पानी में हीलिंग एलिमेंट को जो है वो रखा है जो कि जिस्म को शिफा देता है। और अगर हम नए ऐदनामा में देखते हैं तो नए ऐदनामा में भी बैत-ए-सदा हौज़ में जो है बीमार उतरते थे और वो अपनी बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से शिफा को पाते थे। इसी तरह रूहानी यानी बातनी ज़िंदगी में अगर हम जाते हैं तो अगर हमारी ज़िंदगियों में एम्प्टीनेस है, किसी किस्म का खला है तो वो भी खुदा जो है उसके पास इसका हल है। इज़ाया की किताब में एक हमें प्रोफेसी मिलती है और उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, इज़ाया 53 में, खुदावंद मेरी रहनुमाई करेगा, खुश्क साली में मुझे जो है वो सैर करेगा और खुश्क हड्डियों को वो कुव्वत बख्शेगा और वो ज़िंदगियां सैराब होंगी और उस चश्मे की मानिंद होंगी जिनका पानी कभी ख़त्म ना हो। ये प्रोफेसी हमें पुराने ऐदनामे में मिलती है जो कि मसीह खुदावंद में जाकर पूरी होती है, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37 वर्स में यीशु खुदावंद जो हैं वो अपने लोगों को इनविटेशन देते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई प्यासा हो
तो मेरे पास आए, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, जो कि हर किस्म की एम्प्टीनेस, हर किस्म के खला को जो है वो दूर कर सकती है। अगर हम थोड़े वक्त के लिए देखते हैं तो यीशु मसीह ने, यीशु खुदावंद ने ये किस हवाले से कहा, यानी किस किस्म का पानी जो है वो मसीह खुदावंद जो है वो अपने लोगों को देता है, और वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस किस्म का पानी दूंगा कि तुम्हारे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। अगर हम रूहानी तौर पर देखते हैं तो इंसान आजकल जो कि मुश्किलात और आजमाइश में घिरा है, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का पीस नहीं है, वो खुशी से मुबर्रा है, यानी हर वक्त कोई ना कोई उन्हें इस तरह की अफसुर्दा खबर मिलती है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां बोझल हैं। लोग तन्हाई और अकेलेपन के शिकार की वजह से उनकी ज़िंदगियों में खुशी और इत्मीनान नहीं है। तरह तरह की अफरा तफरी में लोग फंसे हुए हैं जिसकी वजह से उनका अंदर का स्पिरिचुअल पीस और इत्मीनान और खुशी उनकी ज़िंदगियों से जाती रही है। और आज का इनविटेशन खुदावंद अपने लोगों को देता है जो कि इस रूहानी ड्राइनेस का शिकार हैं, जो कि एम्प्टीनेस का शिकार हैं, आजमाइशों की वजह से, मुसीबतों की वजह से, और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे, उस तरह से वो खुशी से अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर पा रहे जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि उन्हें खुश रहना चाहिए और खुशी में और शुक्रगुजारी में अपनी ज़िंदगियों को गुजारना चाहिए। जब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में सामरी औरत की हमें तमसील बड़ी खूबसूरत जो है वहाँ पर मिलती है, जो कि कुएं पर आती है पानी भरने के लिए, और वहाँ पर यीशु के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है, और यीशु उसे जो है वो इनविटेशन देता है और कहता है कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं ज़िंदगी का पानी तुझे देता, फिर तू कभी भी प्यासी नहीं होती। यानी उसकी ज़िंदगी, सामरी औरत की ज़िंदगी गुनाह में जो है वो भरी हुई थी, जिसकी वजह से वो अकेलेपन का शिकार थी। लेकिन जब यीशु ने उसको इनविटेशन दिया तो उसने कहा कि मुझे ये पानी पिला, ताकि मैं हर किस्म की गंदगी से, हर किस्म की आलूदगी से पाक होकर अपनी ज़िंदगी को खुशी और इत्मीनान के साथ गुजारूं। आज अज़ीज़ों, ये इनविटेशन ना सिर्फ उस सामरी औरत के लिए था बल्कि उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो कि अपने आप में पीस को फ़ील नहीं करते, जो कि अपने आप में खुशी को फ़ील नहीं करते। जब इस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, तो यकीनी तौर पर खुदा उसी पानी को आपके लिए जारी और सारी करेगा जो कि सामरी औरत के लिए किया था, ताकि हर किस्म की एम्प्टीनेस, हर किस्म की ड्राइनेस जो है वो आपकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो पानी जो है वो रूह है, खुदावंद अपने लोगों को देता है, और उस रूह के वसीला से उन ज़िंदगियों में हर तरह की अबतरी और हर तरह की नफ़रत और हर तरह की जो है वो बेसुकूनी जाती रहती है, क्योंकि खुदावंद का रूह उन ज़िंदगियों में रूह के फलों को पैदा करता है। और रूह के फल क्या हैं? जब हम गलतियों की किताब उसके 5वें बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें रूह के फल मिलते हैं, जो कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हिल्म, नेकी, तसल्ली, मेहरबानी, परहेज़गारी है। यानी ये वो फल हैं जिसकी जो कि ज़िंदगियों में जब आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियां हरी भरी हो जाती हैं। चाहे वो कितनी भी आजमाइशों में से गुज़रें, चाहे वो उनके ऊपर कितनी भी जो है वो बीमारी या कोई ऐसी मुश्किल आती है, लेकिन खुदावंद अपने रूह के वसीला से और इन रूह के फलों के वसीला से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन टेम्पटेशन का, इन मुसीबतों का, इन आजमाइशों का वो जो खुदा का रूह है वो खुद मुकाबला करता है और उन्हें हर हालात में खुशी देता है, उन्हें हर हालात में जो है वो नेकी करने की हिदायत करता है। अगर कोई ज़िंदगी चिड़चिड़ापन का शिकार है, यानी वो हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो हमें उस रूह से भरता है जो कि हमें मोहब्बत करना सिखाता है, जो कि हमें नेकी करना सिखाता है, और वो रूह जो है वो हमारे
बातिन की सारी गंदगी और गुनाहों को धोकर हमें परहेज़गारी की ज़िंदगी के लिए जो है वो गाइड करता है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो रहनुमाई के लिए दिया जाता है और इस रूह के वसीला से ज़िंदगियां खुशहाल होती हैं और हमेशा इत्मीनान और तसल्ली में अपनी ज़िंदगी को वो गुजारती हैं। इसलिए खुदावंद यीशु ने ये इनविटेशन हर एक को दिया है और यीशु मसीह कहते हैं कि वो ज़िंदगियां जो कि उदास हैं, मायूस हैं, थक चुकी हैं, उनके अंदर की खुशी और पीस ख़त्म हो चुका है, आज ये इनविटेशन यीशु मसीह उन ज़िंदगियों को देता है। और फिर जब वो इस स्पिरिट को लेंगी तो उनकी ज़िंदगी, उनका बातिन जो है एक बच्चे की मानिंद साफ़ और सुथरा हो जाएगा और वो हमेशा हर हाल में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। और एक बात हमें ज़रूर याद रखनी है कि हमें हर किस्म के ईवल डिसेप्शन से, फ़रेब से और धोखे से हमें और तकब्बुर से हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यीशु के इस इनविटेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, कई किस्म के सवाल इंसानी ज़िंदगियों को जो है वो उनके लिए रुकावट का बायस बन सकते हैं। जिस तरह से नुमान की हमने एग्ज़ाम्पल देखी, नुमान को जब एलीशा नबी ने कहा कि तू दरिया यरदन में 7 बार गोता मार, तो उसने बड़े तकब्बुर के साथ कहा कि क्या मेरे दमिश्क में इस नदी से ज़्यादा बड़े बड़े दरिया नहीं। यानी उसने दरियाए यरदन को नदी कहकर पुकारा, यानी इस कदर उसमें तकब्बुर और प्राउड था कि वो नबी की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके नौकर ने जब कहा कि ए मालिक, अगर नबी तुझसे कोई और इससे बड़ी बात कहता तो क्या तू अपनी सेहत के लिए वो ना करता। उसने अपने नौकर की इस बात को जो है वो तस्लीम किया और उसने 7 बार जब गोता लिया दरिया यरदन में तो उसका जिस्म जो है एक बच्चे की मानिंद साफ़ और सुथरा हो गया। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम इस इनविटेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो खुदावंद यीशु हमें वो पानी पिलाता है, वो रूह देता है कि हमारी अंदर की सारी गलतियां, ख़ताएं जो है वो मिट जाती हैं और खुदावंद हमारी एक परहेज़गारी की ज़िंदगी की तरफ हमें गाइड करता है, हमें लेकर चलता है, ताकि हम हमेशा जब उसके रास्ते पर चलते हैं तो हम खुश रहते हैं, हम दूसरों के साथ अपने मेल मिलाप को जारी और सारी रखते हैं और हर किस्म की नफ़रत से जो है वो हमारी ज़िंदगियां जो है वो खाली हो जाती हैं और हम हर वक्त प्यार और मोहब्बत और सुलह और हिल्म और एक मेल मिलाप के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और यही एक ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम खुशी के साथ हर हालात में जो है वो रहें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपको पाखरू से फिल करे और पाखरू के गिफ्ट और पाखरू के जो फल हैं उससे आपकी ज़िंदगियां लदी रहें, ताकि हर किस्म की आजमाइश, संगी तकलीफ़ से आप दूर रहें और खुदावंद आपको ढेरों बरकत दे। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई रूहुल कुदस मांगे तो क्या खुदा उसे नहीं देगा। यकीनी तौर पर जो रूहुल कुदस की बख्शिश को लेना चाहते हैं, जो उस पानी को लेना चाहते हैं जो कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए है, जो कि हमेशा उनकी ज़िंदगियों को सैराब रखता है, कभी उनकी ज़िंदगियां मुरझाती नहीं, तो ज़रूर उन्हें इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है और मसीह के पास आना है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपको अपनी बरकत से घेरे रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हालेलुया।